और यहाँ धान खरीदी हो रहा है 41,200। तो 41,200 किस बेस पे काटेंगे भाई? 700-800 ग्राम आप लोग ज्यादा काट रहे हैं, है ना? प्रबंधक है, कैसे बोल दियो 41,200 के लिए? 40-800 धान ना तोलो आप। जहां एक और मध्य प्रदेश के किसानों को धान की सही कीमत नहीं मिल पा रही है, वहीं दूसरी ओर किसानों को धान तुलाई में लूटा जा रहा है। एक बोरे में शासन के आदेश अनुसार 40 किलो वजन लिया जाना है और जो कट्टी का वजन होता है उसके लिए आप या तो उस कट्टी को, खाली कट्टी को कांटे पर रखिए, आप 600 ग्राम एक्स्ट्रा ले सकते हैं। यानी टोटल जो वजन हुआ वो हुआ 40 किलो 600 ग्राम। लेकिन साथियों, यहां पर तो कुछ उल्टी ही गंगा बह रही है। जो मेरे किसान साथी हैं, इस वीडियो पे आप अंतिम तक बने रहिएगा। मैं आपके हित के लिए, आपके लिए बात करने जा रहा हूं, क्योंकि आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए हमेशा कदम उठाया है। साथियों, जहां पर आपकी धान को 40 किलो 600 ग्राम लेना चाहिए, लेकिन वहीं पर हमारे किसान साथियों की धान को 41,200 से लेकर 41,500 तक लिया जा रहा है, जिसमें किसान परेशान है। आज मुझे काफी क्षेत्र से कॉल आए हैं कि भैया ये जो यहाँ पर हो रहा है ये गलत हो रहा है, इसके खिलाफ हम बोलने भी जा रहे हैं बट इसका कोई असर नहीं हो रहा है। किसानों को आज हमारे मध्य प्रदेश में, खास तौर पर हमारे क्षेत्र में जहां पर मैं रहता हूं, सिवनी जिला और बालाघाट जिला, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, आज यहां पर बहुतायत मात्रा में धान की फसल होती है। लेकिन आज हमारे किसान साथियों को अभी सरकार ने रेट तो नहीं दिया, लेकिन आज धान की तुलाई में भी उन्हें लूटा जा रहा है। और अफसोस कि कोई भी नेता जिसे जनता ने चुनकर भेजा है, यहां तक यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, कोई भी सामने नहीं आ रहा है। साथियों, एक वीडियो मेरे सामने आया है, इस वीडियो को आप देखिए, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूं उसमें सच्चाई कितनी है ये आपको इस वीडियो को देखकर मालूम चलेगा। कुछ किसान यहाँ पर जागरूक हुए हैं, आवाज को उठा रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए। क्यों ले रहे हो 250? क्यों भैया 41,250 क्यों ले रहे हो? 40,800 हैं? हाँ तो क्यों ले रहे हो? कहाँ सामने से ऑर्डर है। किसने बोला है? किसने बोला है? किसने? कौन है पटेल है? हाँ तो पटेल कौन है यहाँ के? क्या है? प्रबंधक है, कैसे बोल दियो 41,200 के लिए? « 40-800 धान ना तोलो आप। 700-800 का नियम है ऊपर से। 700 और 800 तोलो बस, उसके ऊपर धान नहीं तोलना। मध्य प्रदेश की सरकार चुनावी वादे के अनुसार 3100 रुपए धान का रेट नहीं दे पाई। वहीं दूसरी ओर 1 कुंटल धान पर लगभग 1 किलो 250 ग्राम धान ज्यादा लिया जा रहा है। ये सोसाइटी के जो लोग होते हैं, जो प्रबंधक होते हैं, जिन्हें ये मंडी दी जाती है, जो केंद्र दिया जाता है, उनका ये कहना आ रहा है कि हम जो धान लेते हैं वो बहुत दिनों तक रहती है और एक शोक खाती है। उसकी वजह से जो 40 किलो की कट्टी है उसका वजन कम हो जाता है। फसल में नमी का परसेंटेज क्या है ये मापने के भी यंत्र हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। या तो आप किसान की धान की जो नमी है उसे आप वहां पर नाप लीजिए ताकि ये बहाना भी खत्म हो जाए। और अगर मान लीजिए शोक खाता ही है, हमारा किसान जिस फसल का 3 महीने 4 महीने इंतजार कर रहा है, उसके घर का खर्च उसी से चलता है। आज वहां पर भी शासन जो है किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहा है। अगर हम बात करें जो हमारे 1 कुंटल के पीछे लगभग हमारे किसान की जो धान है जो अभी एक्स्ट्रा ली जा रही है, उसके हिसाब से लगभग 1.5 किलो धान एक्स्ट्रा, प्रति कुंटल 1.5 किलो धान एक्स्ट्रा जा रही है, जिसकी आज कीमत कम से कम भी 30 रुपए है, लगभग 30 रुपए मान लीजिए। अब बताइए, हमारे किसान को एक तरफ जहां पर रेट नहीं मिल रहा है 3100 रुपए का, वहीं प्रति कुंटल 30 रुपए उसका एक्स्ट्रा वाला नुकसान हो रहा है। और आज बता दूं मैं आपको, हमारा किसान जब तक उसकी धान वहां पर डलती नहीं, धान डलती है, उसको किराया देना पड़ता है। जब वहां से जाता है, लेबर पेमेंट होता है, उसके बाद में मंडी के बहुत सारे खर्चे हैं जिनको मैं आपको क्या बता पाऊंगा, ये हमारे किसान भाई भली भांति जानते हैं।
कितने सारे खर्चे होते हैं। कुछ खर्चे तो ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए फिर भी होते हैं। अब आखिर किसान करे तो करे क्या करे। आज हम जैसे लोग जब सड़कों पर किसान के लिए लड़ने जाते हैं ना, तो लोग बीजेपी और कांग्रेस में इतने बढ़ गए हैं कि साथ आना नहीं चाहते, और जो हमारे साथ में आ जाता है तो उसको पार्टी के लोग, पार्टी के नेता बागी कहते हैं। कुछ बीजेपी के किसान भाइयों ने, माफी चाहूंगा मैं, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बोलना पड़ रहा है, क्योंकि अभी बहुत सी जगहों पर ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता जिन्होंने किसान आंदोलन में हिस्सा लिया, उनको नेताओं का कॉल आया कि आज दिख गए, दोबारा मत दिखना वरना मामला आपका फंस जाएगा। और वो ये कहते हैं कि आपके जाने से, बीजेपी के किसान के जाने से, आंदोलन में हिस्सा लेने से पार्टी की जो छवि है वो धूमिल हो रही है। बताइए साहब, वादा किया था हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने किसानों के लिए, और एक किसान ही आज पार्टी का होकर किसान के विपरीत में बात कर रहा है। मुझे बड़ा अफसोस होता है इस तरह की मानसिकता रखने वालों पर। आज आपको जो वादा किया गया था आप वही तो मांग रहे हैं, और वैसे भी 2300 रुपए जो धान का मूल्य हमें दिया जा रहा है, आपको आखिर क्या बच रहा है उसमें? खेती की लागत निकालने के बाद में ऊपर से धान की कट्टी में भी आपको 1.5 किलो, यानी कि 1 कुंटल पीछे आपको लगभग 1.5 किलो धान आपका एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। मेरे किसान साथियों, भले ही हम 1947 की जंग को जीतकर आजाद हो गए हों, लेकिन आज भी हम इन राजनीतिक पार्टियों के गुलाम हैं। हमको मालूम है कि हमारे साथ में गलत हो रहा है, उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेरे क्षेत्र में किसान साथियों से निवेदन करता हूं कि धान तो आप बेचिए, क्योंकि इतना लड़ने के झगड़ने के बाद, ज्ञापन सौंपने के बाद भी अभी तक सरकार ने रेट को लेकर एक शब्द भी नहीं कहा है। शीतकालीन सत्र अभी चालू है। कुछ विधायक की बात कर रहा हूं मैं, कुछ विधायक इस मुद्दे को उठा भी रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पार्टी के लोग हैं। जो सत्ताधारी दल है उसके कोई भी विधायक वहां पर विधानसभा भवन के अंदर, उनकी हिम्मत नहीं है कि अपने क्षेत्र के किसानों की आवाज को, उनकी समस्याओं को विधानसभा भवन के अंदर उठा सके। किसान साथियों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप अपनी एकता को बनाकर रखिए, क्योंकि अभी कोई चुनाव नहीं चल रहा है, और चुनाव चल भी रहे होते ना तो आपको मैं बताता हूं, आपके घर का निरमा, साबुन, तेल, दाल, चावल, आपके बच्चों की फीस, कॉपी किताब, ये सब कोई भी पार्टी लाकर आपको घर पे नहीं देने वाली। इसको आपको स्वयं खरीदना होगा। और मैं आपको बता दूं, जो पार्टियां कहती हैं चुनाव आने पर कि हमारा धर्म खतरे पे है, जाति खतरे पे, संप्रदाय खतरे में, कुछ भी खतरे पर नहीं है। खतरे में अगर कोई है तो हमारे देश के किसान का आने वाला भविष्य खतरे में है। इस बात को आप समझिए, एक हो जाइए। मैं नहीं कहता कि आप सड़कों पर जाके लड़िए, लेकिन हाँ, जब गलत हो रहा है उसकी आवाज को उठाइए, एकता के साथ में आकर उठाइए। और मैं, हमारे यहाँ का जो शासन प्रशासन है, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी हमारे खरीदी केंद्रों में, जहां जहां पर खरीदियां हो रही हैं, जो भी प्रावधान है उसके अनुरूप जो उसके मापदंड तय किए गए हैं कि आखिर उसकी भर्ती कितनी लेनी चाहिए, कि 40,600 हो या फिर 41,200 हो, जो भी हो, आप उसको पारदर्शिता के साथ में चस्पा करिए। हर खरीदी केंद्र में या तो एक कागज पर लिखकर कि भाई 41,600 या फिर 41,500 या फिर 40,600 जो भी हैं, आप उन्हें चस्पा कर दीजिए, ताकि हमारे किसान भाई वहां पर जाकर लुटे ना। क्योंकि आज छोटे छोटे मुद्दों पर बहस होती है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और फिर वो बात कृषि से लेकर थाने तक पहुंच जाती है। और आज हमारा किसान इतना सक्षम नहीं है कि वो थाने में जाके केस लड़ सके इन बड़े बड़े लोगों के खिलाफ। मेरे किसान साथियों, मैं आपका भाई देव पवार, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा, उन लोगों तक पहुंचाइएगा जो आज इस समस्या से जूझ रहे हैं। आप सभी को आपके भाई देव पवार का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।